ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਵਿਦ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। हज़रात, आज अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदुस्तान की एक तारीखी शख्सियत जिसे ऐतिहासिक कहा जाता है, जिसकी छाप आज भी हिंदुस्तानी तारीख पर बड़ी गहरी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन, फिलोसोफर, राइटर, प्रोफेसर और कानूनदान था। इसका नाम है चाणक्य कौटिल्य। और साथ ही हमने जहमत दे रखी है एक और बहुत बड़े कैरेक्टर सिकंदर यूनानी को। यहाँ पर आज सिकंदर यूनानी की सानवी हैसियत में हमारे साथ मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि आज हमारी मेन शख्सियत चाणक्य है। सिकंदर के साथ चूंकि इसका सियासी पाला पड़ा था और ये एक तरह से चूंकि उसका कंटेम्प्रेरी है, इसलिए चाणक्य कौटिल्य के बारे में राय जनी करने के लिए हमने सिकंदर को भी दावत दे दी। गल सुनो की वैसे मसला की बड़ा बादशाह तो मैं उधर तुसी पहली सीट मैंने क्यों नहीं बिठाया? तुम ये देखो कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा मुदब्बिर बैठा है। तुम यूं समझो कि ये हिंदुस्तान का अरिस्टो है। अरिस्टोटल था ना तुम्हारा उस्ताद, सही गल है। ये तुम्हारे मद्दे मुकाबिल चंद्रगुप्त मौर्य का अरिस्टो। तुसी ਇਹਦੇ बारे अपने नजरियात चेंज क्यों कर लेने? मैंने नजरियात चेंज नहीं किए, वैसे हम थोड़ी बहुत मौकरी किया करते थे एक जमाने फिर में। को सट सुट लगी लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चाणक्य कौटिल्य का शुमार दुनिया के बहुत बड़े स्टेट्समैन में होता है, बड़े आलम फाजल दाना लोगों में। मुझे जिन बातों से इख्तलाफ है वो आज भी मौजूद है। अच्छा जी, वो की नहीं? वो ये कि तुम इतने ज़हीनो फतीन, इस कदर शानदार रोशन दिमाग होने के बावजूद अनस्क्रूपलस और बेउसूल थे। तुम्हारा कोई उसूल नहीं था। तुम्हारा उसूल सिर्फ विक्ट्री, फतह, दुश्मन की शिकस्त, इंतकाम, यानी नेगेटिव जज्बों से भरे हुए एक शख्स होता। ऐसे नेगेटिव होने की वजह ਨਾਲ ਮੈਂ हिंदुस्तान ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ है। इसमें भी कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने वाला सबसे तगड़ा खानदान जिसकी छाप बड़ी गहरी है वो मौर्य खानदान है। सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ अशोका मौर्य खानदान से तो वो बड़ाइक था। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ? ਬੰਡਗਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ वो जो कह रहे ਅਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੜੈਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਕਰ ਜੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। अच्छा, पहला सवाल मैं करता ही इससे हूं ताकि समझ आ जाए कि मैंने क्यों बोला। तुम्हारी चाणक्य कौटिल्य के बारे में राय क्या है? कैसा आदमी था? ऐसा ऐसा का मतलब कि कमाल आदमी से यकीन करो, लड़ाई अपने पास एडा पढ़िया लिखिया ज़हीन आदमी और इस तो आला टिंड में आज तक नहीं लिखी। कॉमेडी कर रहा हाय अल्लाह सिकंदर ने आखिर समझ की हो। मैं बुनियादी तौर पे कॉमेडी नहीं सा खाक बड़ी छोटी भी हो जाती जंग के दौरान जिन्नियां वेला मैनू हुंदियां सन, यकीन करो किसी ने भी नहीं सी हुंदियां। मेरे मुंह निकल जाता और फिर मैंने कहना पै जाता सी मैं नहीं कीता, घोड़े ने कीता। अच्छा गल सुना, मैं एडे वेला जो दिल करदा मैंने बुला लेंदे। पिछली बार मैंने नमक दी कान ते बुला लिया सी। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने इन्हें खेड़ा माइंस पे बुलाया था। उथे तार पता कितना नुकसान होया है? क्या हुआ? नमक चट के बेड़ा गर्क हो गया सी। किसका? घोड़ियां दा। तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गया? उन्होंने वेख के मेरा भी हो गया सी। घोड़े भी किसी खोते दे पुत्र सन। इन्ना नमक चटिया। अच्छा कुछ सिर्फ मेन वाली है गल गुल इतने कोई ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਈ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹ ਮੇਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। अरे तो शुक्र करो ना मेरी अम्मी ने नहीं पूछा। यकीन करो ऐसा साल सब सी ना अम्मी जान को 3000 से ज्यादा सांप थे इसकी अम्मी के। उसकी माई सप्पा भी मशहूर सी। हाँ, सपेरों की बेटी थी ना। मैं तो तेन बड़ा बादशाह समझा सी। मैं इनके बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारी राय क्या है? सियासतदान तो वैसे बहुत आला से, लेकिन मैं कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं। क्यों मुतासिर किससे? मुतासिर मैं सिर्फ पोरस को नहीं हुआ। एडी दी अख सी, गोरा चिट्टा रंग पोरस दा। यकीन करो सामने आ जांदा सी, दिल नहीं सी करदा लड़न नूं। बहुत बहादुर आदमी था और यही वजह है कि तारीख उसे
बहादुरी के हवाले से याद है। तो फिर देख लो बहादुर का अंजाम क्यों है, पुत्र ही मरवा बैठा, खानदान ही बर्बाद करवा बैठा। तुमने मौर्य खानदान बनवा के क्या किया? मौर्य खानदान आज किधर है? अल्टीमेटली तो हर चीज ने फना होना, यहाँ पर परमानेंट और इमॉर्टल तो सिर्फ अल्लाह की जात है। और तुम्हारे मौर्य खानदान में भी अगर कोई ढंग का बादशाह था तो मेरे ख्याल में वो अशोका था। अशोका द ग्रेट जिसको कहते हैं। तेदर जी ने पूरी दुनिया फतह की थी। तुम शुक्र करो तुम्हारा पाला नहीं पड़ा अशोका के साथ, वरना मार मार के तुम्हें बंदर बना देते। अगे हो गया ना। मैं कहा सारे चाचा ही कौन सन कित्थों आए ने? ये बेसिकली पटना के रिहायशी थे। अच्छा जी। पटना बिहार का इलाका, पटना का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर बिहार का सर लालू प्रसाद जी, लालू प्रसाद यादव। और बड़ा मशहूर इलेक्शन स्लोगन उसका मुझे कभी नहीं भूलता कि जब तक समोसे में आलू रहेगा पटने बिहार में लालू रहेगा। उसने नारा बड़ा सस्ता सी। वो भी एक आम आदमी था ना, राबड़ी देवी उसकी बेगम, और वो भी एक, लेकिन करप्शन के इल्जामात अपनी जगह। इंडियन रेलवे की शक्ल उसने बना के रख दी। उसने साबित कर दिया है कि अगर उस जैसे ज़हीन लोग किसी इंतहाई मरे हुए प्रोजेक्ट पर भी हाथ डालें तो वो एक इंतहाई कामयाब प्रोजेक्ट बन सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर रिसर्च की कि आखिर एक डेड हॉर्स को इतना अलाइव एक आदमी कैसे कर सकता है। अच्छा जी फिर लालू ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नहीं, मैं आप ही के बारे में, लालू आप ही का गिराई है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਹਰ ਖੱਚ ਮੇਰੀ ਗਿਰਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। जिस बंदे का नारा समोसा ते आलू है वो की शाय उसमें ये ना कि वो अवामी लोग तो इसी तरह होते हैं ना। आप तो एक तरह के टेक्नोक्रेट थे, आप सियासतदान नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। और 350 कबले मसीह इनका तारीख पैदाइश है। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, टैक्सला में बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता था उस दौर का। वहां पर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एंड लॉ। साडे खानदान के बारे में कुछ दसो की हो गया? अच्छा जनाब, तुम्हारा खानदान, बाप इसका नाज़िर बाकायदा बदशक्ल भी था, उसकी एक आंख नहीं थी। मां अलबत्ता इसकी खुश शक्ल और ठीक थी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸਲੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। फिल्म में तो एंजेलिना जूली थी। ਅਸਲੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। चाणक्य कोतलिया, ਚਾਂਕਿਆ ਕੋਤਲੀਆ। इन्हें विष्णु गुप्ता भी कहा जाता था। चाणक्य जिसे चनकिया कहकर मिसप्रोनाउंस करते हैं लोग, चनकिया नहीं है, चाणक्य कोतलिया। और इनकी शोरा आफाक तख्लीक अर्थशास्त्र, बहुत बड़ी किताब जिसका मुकाबला लोग मैकियावेली की किताब द प्रिंस से करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि द प्रिंस बहुत मुख्तसर किताब है। अर्थशास्त्र में उससे ज्यादा बड़े सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से ट्रीट किया गया। अच्छा भाई जी जरा घट कराते हो। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है मैं थल्ले कुछ भी नहीं पाया होया। ਮੈਨੂੰ तो लगता कपड़े के साथ बूट पा के बैठा है। देखो तो सही कितना चमड़ा लगा है। अच्छा जनाब, उस दौर में हिंदुस्तान पर हुकूमत थी नंदा खानदान। सर वो कैसा खानदान था? निहायत करप्ट, घटिया और फजूल लोग थे, जिसकी बिना पर एक हमदर्द जो वजीर था दरबार का, वो इसे ले गया कि तुम बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हो, हमें समझाओ कि करप्शन के खिलाफ हम कैसे लड़ सकें, क्या करें। तो इसे ले गया दरबार में, तो बादशाह ने इस पर कड़ी तनकीद की, इसकी बेइज्जती की कि तुम हमें करप्ट कह रहे हो, तुमने अपनी औकात देखी है, तुम एक घटिया छोटे लेवल के आदमी हो, कहां से उठ के आ गए हो। अच्छा बादशाह ने इन्हीं गल्ला नहीं सी की दिया हो जितने ये की थी। इसने फिर वाओ एक हलफ उठाया, कसम उठाई। इसने कहा कि जब तक मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला इस हुक्मरान से नहीं लूं, तब तक मैं अपने बाल खुले छोड़ूं। अच्छा तो ये बड़ी मशहूर कसम थी जो बालों के हवाले से इसने खाई। फिर इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बैठ के साजिश तैयार की कि ये कमजोर तरीन राजाओं में से इस वक्त है और नंदा खानदान अपनी आखिरी सांस ले रहा है, तो क्यों ना बगावत करवा दी जाए। तो फौज में इसने बगावत करवाई, खाना जंगी करवाई, और देखते ही देखते इतना बड़ा खानदान धड़ाम से जमीन पर आ गया। यही वो मकाम था जब इसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके मौर्य खानदान की बुनियाद रखी, जो कि हिंदुस्तान के कामयाब तरीन हुक्मरान खानदानों में से
एक था। सर ये हिंदू ही सी। और तेन अंग्रेज लग रहे हैं। नहीं, इसका मजहब ये जैन मत पे यकीन रखने वाले लोग थे और इसकी मौत भी बड़ी अलमनाक थी कि कत्ल के इल्जाम में इसे जंगल बनवास दे दिया गया। बनवास होता है कि जंगल में भेज दिया गया, बस सिर्फ आप वन में यानी जंगल में ही वहीं के वासी होके रहेंगे, शहर में नहीं आ सकते। तो इसकी मौत भूख से वाक़ई हुई। क्यों भी जंगल से होटल कोई नहीं सी? वो होटल वाली बात नहीं है, ये अपने ऊपर अहद कर लेते हैं कि मैंने खाना कुछ नहीं अच्छा। और मैं भूख से ही मरूंगा। ये मौत का एक स्टाइल था जो ये खुद ऑप्ट करते थे। हालांकि जंगल ते फ्रूट भी होता है। हाँ उत्थे बांदर की बड़ी बड़ी दुकान है। अच्छा ये बताओ कि इतने ज़हीनो फतीन होने के बावजूद झूठे क्यों थे? और भाई जी बाज़ औक़ात झूठ बोलना पैंदा है। झूठ जितनी ताकत है ना सच च नहीं। ये तो कहते ऐसी गल तो नहीं पसंद आई है। एक ट्राली हदवाने दी सुटवाओ ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਮਾ ਨਾਲ फ्री ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ये बताओ कि तुमने भी इनकी तरह कोई किताब क्यों नहीं लिखी? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? मैं बादशाह हूं कि मैं राइटर हां? बादशाह बहुत बड़े राइटर्स हुआ करते थे, बहादुर शाह जफर। ते अंजाम देखिए जी फिर ओदा। तो तुम्हारा अंजाम कौन सा मुख्तलिफ था? वो तो फिर 60-70 साल जिंदा रह गया, तुम 32 साल की उम्र में फारिग हो गए। एक्चुअली मैंने अम्मी का दुख लैके बह गया। क्यों, उन्हें क्या हुआ? वो जोगी ने दौड़ गई थी ना। सर ये चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर के साथ कोई मुलाकात हुई थी? बिल मुशाफा लंबी चौड़ी मुलाकातों की तो कोई तफसील नहीं है तारीख में, लेकिन कहा जाता है कि जिन दिनों इसने नॉर्दर्न पोठोहार पर कब्जा किया तो एक दौरा इसका रखा गया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, बतौर गेस्ट इसने जाना था। तो उसी यूनिवर्सिटी में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा करता था चाणक्य से। चाणक्य वाज हिज प्रोफेसर। तो उसने कहा कि मैंने सिकंदर को देखना है। तो उसने कहा मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। उसने कंधे पे उठाकर चंद्रगुप्त को दिखाया था कि ये है वो बादशाह जो आने वाले दिनों में तुम बनोगे। वाह। अच्छा जी ये बताएं कि भारत और पाकिस्तान आपको किस तरफ जाते नजर आते? भाई जी गल है कि काम में ना दोवां दे खराब हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि करप्शन बहुत है उधर भी और इधर भी। करप्शन ते हर दौर च रही है, ये वजह नहीं है। अच्छा जी, और क्या वजह है? वजह है कुछ और है। बताए ना क्या वजह है? वजह है कि मुल्क टूटना ही नहीं चाहिए सी। यानी तकसीम नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए सी। दरिया सारे उधर रह गए, सरिया सारे तुहाडे कोल रह गए। उधरों पानी जिस टाइम चाह रोक लें तो तुहाडा बेड़ा गर्क। नहीं, हमारा बेड़ा गर्क, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। यही तो मसला है। तुहाडे कोल बड़ी चीजें आ गई ने। चीजों से क्या मुराद? तुहाडा आइटम बम ना हुंदा ना तुहाडा गुट भर लिया सी। किसने? हिंदुस्तान ने, और इटली की गल हो रही है। तू भाई सुता तो नहीं? तो फिर करें क्या? जब मैं कह रहा हूं ना कौन, तो इससे मुराद है कौन सा सियासतदान, कौन सा स्टेट्समैन पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता। आपकी मुराद मोदी से है? अब मोदी ते होना है, तुहाडा काम तो एल के अडवाणी ने पा देना सी। वैसे एलके अडवाणी की वजह से पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पेस एक्सेलरेट कर दी। अगर वाजपेयी साहब जैसे लोग रहते, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग ही रहते, तो शायद पाकिस्तान अब भी इसी रास्ते पे चल रहा होता, कोई इतनी लंबी चौड़ी न्यूक्लियर अचीवमेंट ना कर सकता। लेकिन एलके अडवाणी जैसों ने इस पेस को एक्सेलरेट किया। अच्छा मेनू लगता है कि मैं इतने कटिंग कराना आया हूं। अच्छा मेरे ना भी कोई सवाल करो, मैं तो गनमैन नहीं। ये देखो सिकंदर द ग्रेट, ओ ये निकल नहीं रही विच। तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ चाहिए। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਉਹਦਾ ਚਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਓਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੈਠਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ,
ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਘਟਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ Concept ਜਿਹੜਾ ਵਾ concept ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।